हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में आपका वेलकम स्वागत है। हम लोग प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर में हैं। एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में आप देख चुके हो। आज अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस लेटर्स से रिलेटेड हैं, यानी वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखो, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। क्वेश्चन नंबर 6, exercise 16. Find the values of the letters in the following and give reasons for the steps involved. इसमें क्वेश्चन है ए बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक 3 डिजिट नंबर सी ए बी आपको मिलता है। नाउ चले आओ सॉल्यूशन की ओर। इसमें सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि कौन कौन से लेटर के वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ 3 लेटर्स ए बी एंड सी। ये 3 ए बी एंड सी के वैल्यू निकालने हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं जनरली हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग को मिलता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड 5 इज गिविंग ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज बी अगेन। यहाँ पर सिंगल डिजिट के भी हो सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट ही केवल होगा, या 2 डिजिट नंबर भी मिल सकता है। तो कब पॉसिबल है? जब दोनों को मल्टीप्लाई करना से। हाँ, इसके लिए पिछले वीडियो आप लोग देख चुके थे, जिसमें या तो b का वैल्यू 0 होगा या 5, यही 2 पॉसिबिलिटी है। देन एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि 0 होने पर क्या होगा या 5 पॉसिबल होगा। देन चलो सबसे पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि इफ b इज 5, अगर b का वैल्यू 5 होगा तो क्या आने वाला है? गुड, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि यहाँ गिवन है b इंटू 5, b इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 25। हाँ, तो यानी क्लियर क्या है? इसमें यूनिट डिजिट 5 b फिर से आ रहा है, लेकिन एक 2 ये नेक्स्ट स्टेप के लिए, अगले स्टेप जब मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए कैरी ओवर क्या रह गया? 2। ठीक है, तो 2 विल बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप्स लिखते जाओगे सारा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो आप? यहाँ a इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू, अब की बार क्या है? आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, a इंटू 5 एंड इस 2 को प्लस किया तो क्या मिल रहा है? ये सी ए 2 डिजिट का नंबर सी ए। अब की सिंगल डिजिट नहीं मिलना है, 2 डिजिट नंबर मिलना है। ये कब पॉसिबल है? इसको चेक करो, सॉल्व करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? ए के वैल्यू या तो 2 या 7 आएगा। तो कैसे? जब 2 डालते हो तो 2 5 जा 10 प्लस 2 12 आएगा, या 7 जब पुट करते हो तो 7 5 जा 35 प्लस 2 37, फिर से 7 यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है। तो इस तरह से क्या क्या वैल्यू है? या तो 2, अब
इस केस के लिए भी दो केस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह दिखाया, एक केस a इक्वल टू 2 एंड अनदर केस इफ a इक्वल टू 7। चलो पुट करो। अब आगे क्या होता है, पुट करने के बाद जब वैल्यू पुट किया आपने 5 से मल्टीप्लाई की, 5 से 25 5 जा 125। हाँ देखो ये सही आया कि नहीं। यहाँ आपने b का वैल्यू क्या लिया था 5, तो ये भी वैल्यू 5 आया है। एंड a का वैल्यू जो लिया था, a का वैल्यू क्या लिया था 2, a का वैल्यू 2, तो यहाँ ये भी 2 आया है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन भी सही है। अब सेकंड इसको चेक करो, जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 सॉरी a इक्वल टू 7 के लिए 5 5 जा 25, ये 5 फिर से आया। एंड यहाँ a का वैल्यू क्या लिया है 7 लिया है ना, a का वैल्यू 7 लिया है, तो ये 7 के लिए ये भी वैल्यू 7 आया था, यानी ये भी केस करेक्ट है, ये दोनों केस करेक्ट है। चलो आगे हम लोग के पास एक और बचा हुआ है। हम लोगों ने ये 5 के लिए चेक किया था, अब ये 0 के लिए चेक करके देखो कि क्या होता है। चलो 0 के लिए चेक करते हैं, तो 0 के लिए चेक करोगे तो फिर से b इंटू 5 इक्वल टू b आने हैं, तो 0 5 जा 0, जो पॉसिबल नहीं है। देखो b का वैल्यू 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 0 लगाएंगे तो यहाँ a b है, ठीक है ना, b का वैल्यू 0 लगा दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में कोई भी कैरी ओवर नहीं रहेगा। b 0 5 जा 0 होकर वो आगे के लिए कैरी ओवर नहीं रहेगा, जब अगले बार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा नेक्स्ट। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है केस, तो 5 इंटू ए इक्वल टू 5a। अब इसके बाद क्या आया, a का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 0 आया। देन क्या होगा, जब हम लोग का 0 हम लोग किसका वैल्यू, a कैन नॉट बी 0 एज ए बी इज 2 डिजिट नंबर। ए बी जो है 2 डिजिट नंबर है, जिसमें 0 आप नहीं ले सकते। a का वैल्यू 0 लोगे तो वो सिंगल डिजिट हो जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर होगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। चलो आगे लो, क्या लोगे 5 लो, फिर 5 पुट करो, 5 लिया तो 5 5 जा 25 टू 50। तो यानी क्या क्या केस पॉसिबल है, यहाँ से एक केस, यहाँ और इस केस के लिए इन दो केस और एक तीसरे केस के लिए कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है ए बी सी का। एक बार 5 ए के लिए, देन बी के लिए 0 एंड सी के लिए 2, जबकि दूसरा तुम्हारा जो है ए के लिए 2, बी के लिए 5 एंड सी के लिए 1। ठीक है, तीसरा केस ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तीसरा केस 7 5 2, इसको ऑर्डर में लिया है, इसको एक साइड से लिया है एंड 2, यानी 7 5 एंड 3 ABC का वैल्यू आया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चले आओ, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, AB के साथ 6 को मल्टीप्लाई करोगे, देन ये तीनों डिजिट 3 डिजिट नंबर के 3 डिजिट्स जो हैं सारे जो है एक ही हैं, बी बी बी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है आपके लिए, केवल 2 ही लेटर्स के वैल्यू फाइंड करने, ए एंड बी। आगे बी को 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये बी मिलने हैं, तो बी को 6 से मल्टीप्लाई करके बी लाने के लिए आपके पास 0, तो 0 6 जा 0, ये हो सकता है। आपके पास 2 6 जा 12, 12 के यूनिट डिजिट 2 हैं और 2 लिया था, ये पॉसिबल है। 4 लोगे तो क्या होगा, 4 6 जा 24,
24 में 4 यूनिट डिजिट है, ये भी पॉसिबल है। 6 लोगे 6 6 जा 36, 6 ये भी पॉसिबल है। और 8 लोगे तो 8 6 जा हाँ 48, इसके 48 के यूनिट डिजिट 8 है। तो ये सारे चांसेस हैं 2 हो या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब इन सब के डिफरेंट केस को डिस्कस करने चाहेंगे। अगर आपके b का वैल्यू 0 लेते हो तो क्या होगा? देन हाँ, आपने लास्ट में क्या देखा था, सारे b है ना, इसमें सारे 0 हो जाएंगे तो 3 डिजिट नंबर होगा? नहीं होगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगला b का वैल्यू आपने 2 लिया, ठीक है, b का वैल्यू 2 लिया, ले लो, तो b का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 इंटू 6 इज 12, तो 1 इज कैरी ओवर फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप के लिए 1 कैरी हो रहा है। और 6a प्लस ये कैरी जो आपके यहाँ से कैरी थे 1 कैरी को आपने यहाँ ले लिया, ऐड किया, देन इट इज इक्वल टू 22। और b का वैल्यू क्या लिया था? b का वैल्यू 2 लिया था, इसलिए ये क्या आ गया 22। तो ट्रांसपोज करने से 1 को राइट साइड ले गया, 22 माइनस 1 इज 21 एंड a इक्वल टू 21/6। ये तो कैंसिल हो सकता है ना? हाँ, तो कैंसिल होने से क्या आएगा 7 3 जा 7/2। तो ये 7/2 ये क्या आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, नॉट एन इंटीजर। तो a का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू या होल नंबर नहीं है, इसलिए ये b का वैल्यू भी 2 हम लोग नहीं ले पाएंगे। चलो b का वैल्यू 6 लेके चेक करते हैं, तो b का वैल्यू 6 लो, तो 6 6 जा 36, यानी 3 कैरी ओवर है। इस 3 को आप नेक्स्ट स्टेप में ऐड करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐड करोगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू होगा 63/6। अगेन ये फ्रैक्शन आ रहा है जो डिविजिबल नहीं है, होल नंबर या इंटीजर नहीं है, तो इसको हम लोग भी नहीं कंसिडर करेंगे। चलो आगे हम लोग देखना चाहते हैं इसके कि 8 जब होगा फोर्थ केस, फिर क्या होना है, 8 जब लिया आपने तो 8 6 जा 48, यानी कैरी ओवर इस बार क्या है, कैरी ओवर है 4, कैरी ओवर है 4 जो आप यहाँ ऐड कर रहे हो। देन 6a प्लस 4, अब b का वैल्यू 8 लिए हो, दैट इज 88 है, 88 माइनस 4 इज 84, 84/6, ये तो कैंसिल होता है ना, हाँ ये कैंसिल होता है 14। देन a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 14, बहुत अच्छा है। लेकिन a अभी तक हम लोग देखे हैं, जब रूल्स देखे थे, कोई भी ये डिजिट्स लिया था तो ये लेटर लिया था, वो लिया था एक सिंगल डिजिट के लिए, एक सिंगल डिजिट। 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं ना, 2 डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो अब ये भी कट गया, आपको ये भी पॉसिबल नहीं है केस। नेक्स्ट चलो, अब रहा एक b 4 के लिए चेक करते हैं, यानी 4 6 जा 24, कैरी 2 एंड b का वैल्यू आप लिए हो 4, देन 6a इक्वल टू 44 एंड 6a इक्वल टू 42। कैंसिल करो, a का वैल्यू आया 7, हाँ ये तो सिंगल डिजिट है ना, तो एक लेटर के लिए एक ही डिजिट पॉसिबल है और वो 7 होल नंबर है, देन ये वैल्यू पॉसिबल है। तो अब आप जैसा क्या करते थे कि मल्टीप्लिकेशन को चेक करते थे, मल्टीप्लिकेशन को चेक करो, जो डिजिट्स मिसिंग थे ए बी उनके वैल्यू डालो। क्या डाला, 74 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24, कैरी 2 एंड 2 कैरी होने के बाद से फिर से ये 7 6 जा 42 एंड प्लस 2 44। ओके, देन a का वैल्यू 7 एंड b का वैल्यू 4 इज द फाइनल आंसर। नाउ ये एडिशन
अब तुम कर पाते हो, इजी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है इसका एडिशन पार्ट में। सिंपल सा एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें A1 B प्लस 1 इक्वल टू 0 है यूनिट डिजिट में। तो वो आपके यूनिट डिजिट अगर B का कोई भी वैल्यू डालने पर वो 0 पॉसिबल नहीं है ना। तो यह 2 डिजिट का नंबर होना होगा। तो 2 डिजिट का नंबर होने के लिए वो होना होगा क्या, 10। देन 10 होने के लिए B का वैल्यू क्या आना होगा, B का वैल्यू 9। सही सोचा है आपने, B का वैल्यू 9 लेना होगा। अब जब B का वैल्यू 9 लिया है, यानी इस प्लेस पर आपके लिए वैल्यू क्या आ गया, इस प्लेस पे B का वैल्यू आपने 9 लिया है। तो 9 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक कैरी ओवर था, तो A प्लस 1 इक्वल टू B का वैल्यू आप क्या लिए हुए हो, 9। देन A का वैल्यू क्या आएगा, A इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। A का वैल्यू 7 आएगा। चलो इसके बाद इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन में चले आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये भी एडिशन है। इसमें भी 2 ही डिजिट आपको फाइंड करने होंगे। 2 लेटर A एंड B हैं अननोन उसके लिए। तो यूनिट डिजिट में है B प्लस 1 इक्वल टू 8, देन B इक्वल टू 7। सिंपल सा है। तो 7 है, इसमें 8 है, इसमें कोई भी कैरी ओवर नहीं था। नेक्स्ट यहाँ B का वैल्यू है, B का वैल्यू यहाँ से तो कैलकुलेट कर चुके थे 7 ना, तो उसको 7 ले लो, वहाँ पे 7 ले लो, 7। और A का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ सिंगल डिजिट 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके जगह पर अब ये बार क्या लोगे आप, 11, 2 डिजिट का नंबर 11। देन आप ऐसा बोल सकते हो कि A प्लस B इक्वल टू 11। B का वैल्यू अभी तुरंत कैलकुलेट किए हो, इसका वैल्यू 7 कैलकुलेट किए थे, तो 7 डाल दिए। देन A का वैल्यू क्या आया, 4। इजी है। नाउ अब की बार यहाँ पर कैरी क्या था, इसके साथ कैरी था 1। दैट मीन्स 2 प्लस 1, 2 प्लस यहाँ एक 1 है कैरी, प्लस A इक्वल टू B है, B। एंड B का वैल्यू क्या बोल रहे थे, B का वैल्यू तुरंत अभी निकाले हो 7। एंड A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू आएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। और इनके वैल्यू जो फाइंड किए हो वो अब डालो, मल्टीपल जो आपके गिवन क्वेश्चन है A एंड B के वैल्यू डालो और चेक करो। बस यही प्रोसेस आपका बच गया, यही काम बच रहा है। डालो तो यानी इसमें क्या है, A का वैल्यू 4 एंड B का वैल्यू लिया था 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 4 11, कैरी 1 प्लस 2 3 एंड 4 7। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। चलो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जिसमें भी एडिशन है। A B ऐड करने पर 9, वो तो देखना होगा क्या है। एंड उसके बाद या 3 डिजिट नंबर है 1 2 A एंड नीचे ऐड करने हैं 6 AB एंड एडिशन क्या आएगा A 0 9। तो सिंपल है। सबसे पहले फाइंड करने क्या क्या है, A एंड B, एंड A एंड B फाइंड करने के बाद A प्लस B यहाँ 9 मिल रहा है, A प्लस B क्या देख रहे हैं, गिविंग 9। तो दिस इज ए सिंगल डिजिट नंबर, 9 हो सकता है, 2 डिजिट के नहीं है तो कोई कैरी ओवर नहीं होगा। तो कैरी ओवर नहीं है, देन 2 प्लस A इक्वल टू 0 तो नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा। 2 से बड़ा तुम्हारा कुछ भी है, A का वैल्यू आ सकता है, इसलिए क्या पॉसिबल है, वो पॉसिबल ये है कि वो 10 होगा। देन A का वैल्यू क्या मिला आपको, 10 माइनस 2 इज 8।
क्या मिला, सही निकाला आपने, ए का वैल्यू क्या निकाल लिया, 8। जहाँ जहाँ ए है उसको रिप्लेस कर दिया सपोज 8 से, तो यहाँ 8 प्लस बी इक्वल टू 9। 9 कब होगा, जब यहाँ 1 आएंगे, क्या आएंगे, 1। एंड ये ए का वैल्यू क्या डाला था, 8। अब चेक करो, तो अब चेक करो सही है कि नहीं, 8 प्लस 1 9। अब यहाँ कैरी ओवर कुछ भी नहीं था, 0 था कैरी, तो 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8। यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल वे में ये सॉल्व होने वाला है। स्टेप्स आपके यहाँ दिए हुए हैं, ये आप अपने से ट्राई करो, और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।